मेरा नाम अर्जुन है और मैं एक शिक्षक हूँ। मैं 1 से लेकर 5वीं तक के बच्चों को पढ़ाता हूँ। हमारे यहाँ प्राथमिक विद्यालय हर एक गांव में है, भले ही गांव में बिजली व नेटवर्क हो या ना हो। यहाँ कुछ प्राथमिक विद्यालय ऐसे गांव में है जहाँ पहुँचना बहुत कठिन है और वहाँ बिजली तथा टेलीफोन आदि की सुविधा भी नहीं है। मेरा पहला पोस्टिंग एक ऐसे ही गांव में हुआ था। गांव का नाम था चीपो, जो कि डिगलीपुर में स्थित था। उस दिन शनिवार का दिन था। शाम के करीब 3 बजे थे। मैं ड्यूटी रिपोर्ट करने के लिए डिगलीपुर पहुंच गया था। मैं ऑफिस गया और अपने ड्यूटी रिपोर्ट दिया। ऑफिस के एक कर्मचारी ने कहा, आपका आज ही अपना स्कूल जाना होगा, या शिक्षा निदेशालय का आदेश है। मैंने उनसे अपना स्कूल की जानकारी ली। उन्होंने मुझे वहाँ कैसे जाया जाए वो बताया और मैं वहाँ से निकल गया। मैं एक ऑटो वाले को उस जगह की जानकारी दी और ऑटो वाला मुझे वहाँ पहुँचा दिया। उस जगह का नाम एरियल वे था। वहीं से हम चीपो जा सकते थे। चीपो जाने के लिए वहाँ से नाव में जाना पड़ता था। मैंने आसपास देखना शुरू किया। थोड़ा चिंतित था क्योंकि समय भी काफ़ी हो चुकी थी और कौन सी नाव में जाना है, किससे पूछना है, मैं कुछ समझ नहीं पा रहा था। तभी मुझे पीछे से एक आवाज़ आई। मैंने मुड़कर देखा तो एक वृद्ध व्यक्ति मेरे पीछे खड़ा था और मुझे इशारे से अपने पास बुला रहा था। मैं उनके पास गया। बेटा, आप क्या हमारे गांव के नए शिक्षक हो? मैंने सिर हिलाकर हामी भरी। चाचा जी, यहाँ से कौन सी नाव चीपो के लिए जाएगी? मैंने चिंतित वाले भाव से पूछा। उन्होंने इशारा करते हुए कहा, उस नाव में जाना है। कितने बजे निकलेंगे? बस थोड़ी ही देर में। यह कहकर वह व्यक्ति वहाँ से चला गया। तब समय करीब 4 बजे थे। मैं इंतज़ार करने लगा और उस नाव की तरफ टकटकी लगाकर देखने लगा, पर ना ही नाव में कोई चढ़ रहा था, ना ही कोई उसके आसपास था। मैं चिंतित होने लगा क्योंकि धीरे धीरे अंधेरा हो रहा था और मैं जहाँ जा रहा था वह मेरे लिए बिल्कुल नई जगह थी। शाम के करीब 5:30 बज गए थे। सूरज डूबने जा रहा था। मैं अपने ख्यालों में बैठा हुआ था। तभी एक आवाज़ ने मेरे ख्यालों के समंदर को शांत कर दिया। मास्टर जी, जाना नहीं है, नाव निकलने वाली है। वह एक नौजवान लड़का था। नाव की तरफ इशारा करते हुए उसने मुझे बताया। मैं तुरंत खड़ा हो गया और उसके पीछे पीछे नाव की तरफ चलने लगा। नाव समंदर के थोड़े अंदर बंधा हुआ था और नाव तक पहुंचने के लिए घुटने तक पानी में चल के जाना पड़ रहा था। यह मेरे लिए बिल्कुल नया अनुभव था। जैसे तैसे मैं नाव में चढ़ गया। थोड़ी देर बाद नाव चलना शुरू हो गया। नाव तेज़ी से पानी की चीरता हुआ आगे बढ़ने लगा। मैं चुपचाप नाव में बैठा नए अनुभव को महसूस कर रहा था। मेरे मन में कई तरह के सवाल घूम रहे थे। करीब 3 घंटे के बाद हमारी नाव रुक गई। रात के करीब 9 साढ़े 9 बजे होंगे। तभी एक आवाज़ नाव की दूसरी छोर से आई। मास्टर जी, आप यहाँ उतर जाएंगे? नाव में दूसरे गांव के यात्री हैं, हम उन्हें छोड़कर आते हैं। आप शायद बहुत थक गए होंगे। यहाँ उतरकर थोड़ा अपना पीठ सीधा कर लीजिए, या फिर हमारे साथ चल सकते हैं। एक और आधा घंटा का सफ़र है। मैंने सोचा उतरकर पीठ सीधा करना सही होगा। नहीं, मैं यहीं उतरकर जाता हूँ, आप लोग जाकर आइए। मैंने सोचा मेरे साथ 1-2 यात्री और उतरेंगे, पर कोई नहीं उतरा। थोड़ी ही देर में नाव आंखों से ओझल हो गई। अब मैं एक नई जगह पर बिल्कुल अकेला था। वह एक समंदर का किनारा था। दूर दूर तक सब रेत ही रेत। समंदर की शोर में मैं चुपचाप नाव का इंतज़ार करने लगा।
सच कहूँ तो मुझे अकेले बहुत डर लग रहा था। मैं अपने डर को भगाने के लिए यहाँ वहाँ की बातें सोचने लगा। तभी एक आवाज़ ने मुझे चौंका दिया। एक 20 से 22 वर्ष का नौजवान मेरे सामने खड़ा था। सर, आप आ गए? शाम से मैं आपका इंतज़ार कर रहा था। मैं रवि, आपका सहायक। उसे देखकर मेरे जान में जान आई। ओह, मेरा नाम अर्जुन है। अच्छा हुआ आप आए। चलिए सर, चलते हैं। अरे नहीं, वो नाव अभी आ जाएगी। उन्होंने मुझे यहाँ इंतज़ार करने को कहा है। अरे सर, चलिए, उनके आने में अभी 1 से 2 घंटे लगेंगे। गांव में पहुँचेंगे, सामान उतारेंगे, ये सब में 2 घंटे तो लगेंगे ही लगेंगे। मैं बात को नहीं बढ़ाते हुए उसके साथ चल दिया। रास्ते में उसने अपने और गांव के बारे में काफ़ी कुछ बताया। थोड़ी देर में हम गांव के करीब पहुंच गए। जैसे ही एक घर को दिखा, रवि रुक गया। सर, वह घर सरपंच का है, आप वहां चले जाइए। मैंने उससे पूछा, तुम नहीं जाओगे? नहीं, इससे आगे मैं नहीं जा सकता। उसके इस जवाब को सुनकर मुझे बहुत अजीब लगा, पर मैं उससे और कुछ पूछ पाता तब तक वह वहाँ से ओझल हो गया था। मैं सरपंच जी के घर के सामने पहुंचकर आवाज़ लगाई तो एक 40 से 45 साल का व्यक्ति हाथ में लालटेन ले निकला। जी बोलिए। मैं इस गांव का नया शिक्षक हूँ। हाँ, आइए आइए, अंदर आइए। पर आप अकेले कैसे आए? रास्ता कैसे पहचाने? वो मेरा सहायक मुझे यहाँ छोड़ गया। सरपंच ने एक संदेहजनक नज़रों से मुझे देखा और फिर अंदर आने को कहा। मैं घर के अंदर जाकर बैठ गया। घर के अंदर सोलार की मदद से काफ़ी सारी लाइटें लगी थी और घर में काफ़ी उजाला था। मैंने चारों तरफ अपनी नज़रें दौड़ाई और एक तस्वीर पर जाकर मेरी नज़र रुक गई। अरे, या तो इससे पहले मैं पूरी बात बोल पाता, सरपंच बोल उठे, यह मेरे बेटे की तस्वीर है। वह गांव के स्कूल का सहायक था, पर आज से 1 महीने पहले उसके सांप काटने से मौत हो गई। यह सुनकर मेरे होश उड़ गए, पर मैं कुछ बोल नहीं पाया।